हम लोग को पता है कि 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। ये बिना रूट में है, ये बिना रूट में है, और ये भी क्या है, तो सिंपल जोड़ है जो हम लोग बचपन से जानते हैं। जो नियम जोड़ के लिए घटाव के लिए, तो बिना रूट वाले को बिना रूट में जोड़ने का नियम तो बचपन से जानते आए हो। रूट वाले को रूट वाले में उस तरह नहीं जोड़ेंगे जिस तरह बिना रूट वाले को जोड़ते हैं। कोई बच्चा इसको √3 + √2 कर देगा और लिख देगा √3 √5 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। क्लियर है? क्यों सर? √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414। दोनों को जोड़ेंगे तो अगर √5 का वैल्यू के बराबर आएगा तो कहेंगे कि हाँ जोड़ना से मेरा सही है, नहीं आएगा तो जोड़ना गलत है। दो जोड़ोगे तो दो, ये देखने से लग रहा है कि 4 2 6, 3 1 4, 7 4 11, हाथ में 1 2 1 3, 3.146 आ गया। और जो कि √5 का वैल्यू तो 2.236 होता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब तुमने जो जोड़ा है ये जोड़ने का तरीका सही नहीं है, गलत है। तो सर कैसे जोड़ेंगे? तो रूट वाले को आप जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पर से बेटी तुम शांति से सुनो, क्योंकि यहाँ पर से टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें तुमको हमेशा काम आएंगी। क्योंकि रूट वाला देख करके बच्चों को अक्सर भूत चढ़ जाता है। भूत चढ़ने का मतलब ये हुआ कि गलत कर देते हैं बच्चे। अब मैं तुमको बताता हूँ सर जोड़ेंगे कैसे। तो अब रूट वाले को रूट में ही जोड़ोगे, पहली बात तो ये। लेकिन जोड़ोगे तभी या घटाओगे तभी जब रूट के अंदर सेम हो। रूट के अंदर मैंने क्या बोला, बात समझ में आया? रूट वाले को रूट में जोड़ेंगे, लेकिन तभी जोड़ेंगे जब रूट के अंदर क्या हो, सेम हो। सो पहली बात तो जोड़ कब सकते हैं सर? रूट के अंदर सेम होगा तो जोड़ सकते हैं। देखो रूट के अंदर कितना है अभी, उसमें भी क्या है, तो √2 है कि नहीं है, यानी रूट के अंदर सेम है तो आप जोड़ सकते हो। लेकिन अब इसको जोड़ के भी √2 √2 √4 नहीं कर दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो इसको जोड़ने का तरीका अलग है। अब जोड़ने का तरीका क्या है सर? जिस 2 2 4 जोड़ते हैं ना बिना रूट वाले को, तो मैंने बोला ना कि जिस तरह बिना रूट वाले को जोड़ा जाता है उस तरह रूट वाले को नहीं जोड़ता, इसका नियम अलग है। ठीक है? तो सर रूट वाले को रूट में जोड़ेंगे, रूट वाले को कब, जब रूट के अंदर सेम हो। पहली बात तो ये। और जोड़ने का तरीका कैसे, सुनो। इसको बोलेंगे, सुनो यहां पर कुछ नहीं लिखा तो कितना गुलाम लिखा हुआ है, 1। यहां पर कितना लिखा हुआ है, तो बाहर वाले को जोड़ना है, बाहर वाले को। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर 1 √2 है। कितना √2 है? और यहाँ पर भी कितना √2 है? एक तो दिखाई नहीं जाता है, तो 1 √2 ऐसे समझो, एक आम जोड़ो कितना आम होगा, मैंने √2 को आम बोल दो, √2 को क्या बोल दो, आम। तो एक आम प्लस एक आम कितना आम, तो इसको आंसर लिखेंगे ऐसे 2 √2। ये हुआ सही तरीका। जोड़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं है? समझ आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो ये जवाब दो, क्या इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? तुम लोग को जवाब हमको चाहिए। जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि रूट के अंदर 3 यहां भी है, रूट के अंदर 3 बाहर कुछ भी चलेगा। अब ये कैठो √3 है, कैठो है 2, बाहर में 2 है ना, यानी यहाँ पर 2 ठो √3 है। कितना है? और यहाँ पर कितना √3 है? अब सीधे 2 ठो आम 1 ठो आम, कैठो आम? हाँ, तो लिखोगे इसको 3 √3। क्या लिखोगे? बिल्कुल जोड़ने का तरीका अलग है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये बात समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि चलो √3 में √2, क्या ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि रूट के अंदर सेम नहीं है। तो सर क्या होगा आंसर? तो इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, √3 + √2। ये जोड़ा ही नहीं जा सकता, जैसे लिखा हुआ है। कोई पूछेगा चलो √3 + √2 का मान बताओ, तो ऐसे लिख दोगे। हाँ, अगर डेसिमल में रख करके पुट करना चाहते हो जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में √2 जोड़ के दिखाओ, कितना आंसर आएगा? ये तो जोड़ ही नहीं सकते हो। बिना रूट वाले को रूट में न जोड़ सकते हैं, न गुना कर सकते हैं, न भाग कर सकते हैं, न घटा सकते हैं। याद है ना? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? बिना रूट वाला पहले लिखोगे और रूट वाला ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे लिखा हुआ है। क्या √8 में √18 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जल्दी बताओ, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि रूट के अंदर सेम। लेकिन कभी कभी जो दिखने में होता है वो होता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो 8 का जोड़ा बनाओ। कैसे बनाओ जोड़ा? 2 चौका 8, 2 दूना 4, ये फैक्टराइज कर दिए और 18 का अलग करो। करो 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 बेटी, चलो चलो। 2 तिया वाह, 2 तिया 9, वाह वाह वाह, 3 तिया 9। ओके, √8 को देखो बेटी कितना हुआ 8 में, बताओ 8 में बताओ। 2 जो एक जोड़ी बन गया ना, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा और 1 2 अंदर रह जाएगा। अगर मन न करे तो ऐसे करके लिख लेना,
देखो बेटी, 2 2 2, 18 को बोलो 2 3 3, बोलो 3 3। ओके बेटी, और उसका देखो जोड़ा किसे बनाओ, जोड़ा बनाओ, 1 2 बाहर, 1 √2, 1 3 बाहर निकलेगा। अब देखो, अब जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? कहा था ना मैंने, बिना फैक्टराइज किए काम नहीं चलेगा। अब जुड़ जाएगा। अब बताइए रूट के अंदर कितना है बेटी? रूट के अंदर कितना है? तो रूट के अंदर सेम हो गया, तो अब जोड़ सकते हैं। तो यहाँ कै ठो आम है? 2 ठो आम है। कै ठो आम है? यानी 2 √2 है। यहाँ कितना √2 है? 3 √2 है। तो 2 में 3 जोड़ कितना हो जाएगा? हाँ, ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन देख रहे हो, √12 प्लस √27 माइनस √48। सबसे पहले इसको इन्हें देखना है कि रूट सेम है कि नहीं। पहले इसको तोड़ो, फैक्टराइज करो। चलो 12 12 डायरेक्ट कर दे क्या? तुम लोग तोड़ लियोगे ना? 2 दूना 4 तिया 12, है ना? अच्छा, रूट पहले मत चढ़ाया करो। इस किस लिए पहले मत चढ़ाया करो? कभी कभी क्या होता है, छोटा हो जाता है। प्लस 2 27 को क्या लिख दो, 3 तिया 9 तिया, अब फिर रूट चढ़ाया करो। ऐसे हो गया, छोटा ही नहीं पड़ेगा। 48 को लिखो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, 2 4 बड़ा 1 ना आया ना बेटी? 2 आ गया। अब जोड़ी बनाओ, जोड़ी बनाओ, जोड़ी बनाओ, जोड़ी बनाओ तो बेटी। जोड़ी 2 बाहर निकलेगी, √3, यहाँ 3 बाहर निकलेगी, √3, और यहाँ 2 बाहर निकलेगा, तो 2 दूना 4। अरे 2 ना बाहर निकलेगा, तो 2 दूना 4। वाह, कमाल हो गया। अब देखो रूट के अंदर देखो तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो जोड़ घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं? अब बताओ यहाँ पर कै √3 है? कै √3 है? 2। यहाँ पर कै √3 है? 3। बाहर देखो, यहाँ पर कै √3 है? 4। तुम बताओ, 2 आम में 3 आम जोड़ो कितना आम होगा? 5 आम। अब 5 आम में 4 आम घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 आम। 2 में 3 आम जोड़ोगे तो 5 आम, 5 में 4 आम घटाओगे तो 1 आम। तो 1 आम को इसलिए ऐसे एक थोड़ी दिखाया था, एक थोड़ी दिखाया था, एक दिखाया नहीं है। बेटे आप बोल रही हो, ओ माय गॉड, समझ में आया?